स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। अगर आप एग्जाम में यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी जो हमारा अकाउंटेंसी है इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें वन शॉट में ध्यान देकर तैयार करना चाहिए। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी 80 से 90% की तैयारी पूरी मानी जाएगी। तो अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्या है, लेखा शास्त्र यूपी बोर्ड क्लास 12 महत्वपूर्ण विषय। तो देखिए पार्ट है हमारा साझेदारी फर्म लेखा, जो हमारा है ये पार्ट 1 है। तो देखिए यानी कि पार्टनरशिप, साझेदारी का अर्थ होता है पार्टनरशिप, तो नॉन प्रॉफिट और फिर पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या तैयार करना है। देखिए इसमें आपको तैयार करना है साझेदारी के मूल सिद्धांत, साझेदारी के मूल सिद्धांत यानी कि फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड और लाभ और बांट, ये तैयार कर लेना है। उसके बाद साझेदारी का प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर और इससे प्रॉफिट शेयरिंग रेटियो बदलने पर लेखांकन, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए साझेदारी का सेवानिवृत्त और फिर मृत्यु यानी कि रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर पर लेखांकन, इतना आपको लेखांकन तैयार करना है। फिर आपको देखिए साझेदारी फर्म का विघटन और फिर समापन, इसको तैयार कर लेना है। इतना आपको पार्ट ए में तैयार कर लेना है। उसका देखिए हमारा आ गया पार्ट बी यानी कंपनी खाते। तो इसमें से आपको देखिए क्या तैयार करना है, कंपनी खाते वित्तीय विवरण। इसमें आपको शेयर पूंजी क्या होता है यानी कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर पूंजी और इसके प्रकार तैयार कर लेना है। और इतना आपको यहाँ से तैयार करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर पूंजी और उसके प्रकार। उसके बाद देखिए क्या है, ऋण पत्र क्या होता है, निर्गमन क्या होता है और मोचन क्या होता है, इसको तैयार कर लेना है। फिर हमारा है कंपनी का वित्तीय विवरणी की कंपनी फाइनल अकाउंट्स और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर लेना है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आदि, इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद हमारा है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है सभी को तैयार कर लेना है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया। उसके बाद हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मायने, उद्देश्य, उपयोगिता और समझना। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसके मायने क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसे कैसे समझा जाता है, इसको पढ़ लेना है आपको। उसके बाद ये क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए आपको देखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद है लेखांकन अनुपात, इसमें आपको देखिए अकाउंटिंग रेटियोज और फिर ली लिक्विडिटी और फिर देखिए क्या आपको यहाँ पर तैयार करना है, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और फिर रेडियोज इत्यादि, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि यदि सिलेबस में हो तो आपको यहाँ पे देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा था। अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, नगद प्रवाह विवरण और फिर क्या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे देखिए हमारा आ गया प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क, इसमें आपको बाउचर्स जर्नल और फिर क्या है लेडजर, ट्रेल बैलेंस, बैलेंस शीट और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना, इसको तैयार कर लेना है। और फिर देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, उनके आधार पर विश्लेषण तैयार करना, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको कैसे तैयार करना है वन शॉट कैसे तैयार करना है, यानी एक ही शॉट में आपको कैसे सभी पूरे किताब को खत्म करना है। देखिए पहले आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करें जो आपको नहीं आता, आप छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि पार्टनरशिप की बेसिक अवधारणाएं क्या हैं, कंपनी लेखांकन की बुनियादी फॉर्मेट्स, शेयर इशूज और फिर क्या देखिए डिवेंचर, फाइनल अकाउंट्स को तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको लेखा पुस्तकों जैसे कि नोट्स में जाकर हर एक फॉर्मेट, जैसे कि देखिए क्या है जर्नल, लेडजर और फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स 2-3 बार बनाए ताकि मस्तिष्क में पूरी प्रक्रिया याद रहे। इसका नोट्स आप जाकर यहाँ पर जो आपका चार्ट बनता है चार्ट में बना लीजिए, उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए आपको क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्लस आपको क्या तैयार करना है, देखिए रेड्यूस
रेटिव्स और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि ये समझना और लिखना दोनों जरूरी होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। उसका देखिए क्या हमारा है, जितना हो सके प्रैक्टिस करें अलग अलग प्रकार के प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थ्योरिकल, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि दोनों परीक्षा में क्या आते हैं, क्योंकि ये जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग दोनों परीक्षा में आते हैं, तो इन सभी को तैयार कर लेना है। समय निकाल कर प्रीवियस मॉडल पेपर, देखिए आपको पिछले साल के पेपर को तैयार कर लेना है, उसको हल करना है, पिछले 5 साल के पेपर को। जब आप पिछले 5 साल के पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपका लॉन्ग आता है, कितना क्वेश्चन आपका शॉर्ट आता है, कितना बहुविकल्पी आता है। तो ये सभी जितने भी आपको देखिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके हैं, सब हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप जाएंगे हमारे चैनल पर, वहाँ पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 का पूरा मॉडल पेपर दिया गया हर सब्जेक्ट को, वहाँ से आप जाकर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।